नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में दोपहर दर्जन भर लोगों ने घुसकर एईएन और जेईएन के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए जेईएन और एईएन को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां एईएन की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल पहुंचे विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में बैठकर दोनों अधिकारी विद्युत की बकाया वसूली को लेकर बैठक कर रहे थे। इसी दौरान 10 से 15 लोग लाठी डंडे लेकर ऑफिस में घुस गए, जहां उन्होंने जेईएन नितिन गुलाटी और हर्ष दापति की बेरहमी से पिटाई कर दी। अधिकारियों की पिटाई होता देख निगम कार्यालय में मौजूद दूसरे विद्युत निगम के कर्मचारी भाग खड़े हुए। दोनों अधिकारियों की पिटाई करने के बाद आरोपी विद्युत निगम कार्यालय से भाग गए। हथियारबंद आरोपियों के निगम कार्यालय से भाग जाने के बाद निगम के कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे, जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल पड़े दोनों अधिकारियों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। मारपीट में घायल हुए दोनों अधिकारियों की सूचना मिलते ही निगम के अधीक्षण अभियंता सहित कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंच गए। मारपीट में दोनों अधिकारियों के पैर तोड़ने के साथ पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया है। तो यही है कि ऑफिस में बैठे थे जेईएन और भी बैठे थे कर्मचारी, मीटिंग चल रही थी बकाया वसूली के मामले में। जी सर। कुछ लोग आए, सीधे मारपीट करने लगे। बातचीत की तो जब ये दोनों होश में आएंगे उसके बाद में जानकारी होगी। कौन लोग बताए जा रहे हैं सर? और लोग तो वो 15-20 आदमी थे। किस बात को लेकर कीजिए सर, कुछ आइडिया? अब ये तो वही लोग बताएंगे, वास्तविक है ना, वही लोग बताएंगे वास्तविक में क्या है। मैं डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता एमएनसी में डॉक्टर। अभी 15 मिनट पहले 2 सीरियस हालत में बाड़ी क्षेत्र से बिजली विभाग से 2 आदमी आए हैं जो काफ़ी गंभीर हालत में थे और उनको इलाज के लिए एमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती करा दिया गया है और उनकी संभावना है कि वो शायद यहाँ से रेफर हो सकते हैं। अभी ट्रॉमा वार्ड में विद्युत विभाग के कर्मचारी घायल अवस्था में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुए हैं। जब पेट की हालत सीरियस है, इसका वार्ड में इलाज चल रहा है, बाहर जाने की सलाह दी जा रही है। जयपुर में मजदूरी करके प्राइवेट बस से धौलपुर लौट रहे 3 युवक जहर खुरानी का शिकार हो गए। बस में अचेत हालात में मिले तीनों युवकों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। युवकों की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस और परिजनों को सूचना दे दी। जिस सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि राजाखेड़ा कस्बे में वार्ड नंबर 11 में रहने वाले संतोष पुत्र राजेंद्र और हर्ष पुत्र राजू वार्ड नंबर 18 में रहने वाले मोनू के साथ जयपुर में केटरिंग का काम करते हैं। परिजनों ने बताया कि होली के बाद तीनों युवक काम करने के लिए जयपुर चले गए, जिसके बाद तीनों ने अपने अपने परिजनों को रविवार शाम को फोन करके बताया कि वह प्राइवेट बस से धौलपुर आ रहे हैं, जहां सुबह अस्पताल प्रबंधन से तीनों के अचेत हालात में अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सूचना मिली। परिजनों के मुताबिक युवकों के पास सिर्फ कपड़े के बैग मिले हैं, जबकि उनकी जेब में रखे पैसे और मोबाइल दोनों ही गायब है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज चौकी प्रभारी नवल किशोर मीणा तीनों युवकों के पर्चा बयान लेने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां तीनों युवकों के अचेत होने पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 3 में से एक युवक संतोष को होश आने पर उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बस में सो रहा था, जिसे किसी ने नशीले पदार्थ सुंघा दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में ही होश आया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जहर खुरानी का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से रिश्तेदारी में शामिल होकर आ रहे एक बाइक सवार को उसके ही सगे ताऊ और उसके लड़के ने एक के बाद एक 4 गोलियां मार दी। गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार युवक को राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां कंधे और कूल्हे में 2-2 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल रामहरि पुत्र अजब सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी देवदास का पुरा को लेकर अस्पताल पहुंचे। राजाखेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर मान सिंह ने बताया कि 5 माह पूर्व 27 अक्टूबर को देवदास कपुरा गांव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर 2 सगे भाई राजाराम और अजब सिंह में झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में राजाराम और उसके बेटों ने अजब सिंह के बड़े बेटे गंगाराम की लाठी और कुल्हाड़ी से पीट कर हत्या कर दी थी। जिस मामले में राजाराम और उसके दोनों बेटों के साथ 2 महिलाओं को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया, जबकि मामले में 2 लोग फरार चल रहे थे। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 5 दिन पूर्व राजाराम हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया।
घायल के लिए पर्चा बयान के आधार पर उन्होंने बताया कि 5 माह पूर्व झगड़े में मृतक हुए युवक गंगाराम का छोटा भाई रामहरि अपने रिश्तेदारी में शामिल होकर फिरोजाबाद से बाइक से गांव आ रहा था। तभी रास्ते में इको कार में घात लगाकर बैठे उसके ताऊ राजाराम और रमाकांत के साथ आधा दर्जन लोगों ने छीतापुरा बिजली घर के पास चलती बाइक पर रामहरि को एक के बाद एक 4 गोलियां मार दी, जिसमें 2 गोलियां घायल के कंधे पर और 2 गोली उसके कूल्हे पर लगी, जिसके बाद कार सवार आरोपी युवक को मृत समझकर भाग गए। इसी बीच राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस की सूचना पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए रेफर किया गया। रामहरि उम्र 35 साल, पेशेंट गोलीकांड का एक आया है जो भी उपचार चल रहा है। अभी जनरल सर्जन भी आकर के इसको देख के गए हैं और आगे के लिए इसको रेफर किया गया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर राजगीर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट: रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। दिवाकर समाज सेवा समिति के तत्वावधान में तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कमला नगर स्थित सांता पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के बाड़ी और रूपवास से 2 जोड़ों ने इस विवाह समारोह में एक दूसरे का हाथ थामकर शादी रचाई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट पवन दिवाकर ने बताया कि करीब 20 वर्षों से वह विवाह सम्मेलन आयोजित कराते आ रहे हैं। दिवाकर ने बताया कि कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज एवं नगर शहर बाबा की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान से भी सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। वर वधू को उपहार में ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, पलंग, सोफा सेट सहित अन्य सामान दिया गया। इस विवाह समारोह में 3 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। संत गाडगे रजक समाज सेवा समिति के सचिव सचिन सेठ वालों ने बताया कि विवाह समारोह में धौलपुर के बाड़ी एवं रूपवास से 2 जोड़ों ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी रचाई एवं सैकड़ों की संख्या में धौलपुर, बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा सहित आसपास से लोग इस समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम संयोजक पवन दिवाकर एडवोकेट पवन दिवाकर ने बताया कि दिवाकर समाज के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि वर वधू को शेरों के बाद सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इस मौके पर अरविंद रजक, ब्रजमोहन, सहदेव कंसोटिया, नीरज दिवाकर, विनोद सोनू, दीपचंद, सुरेश टेलर, संतोष दिवाकर, महावीर, रंजीत, शशि रमन, डॉक्टर रतन सिंह आदि लोगों ने उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज सुबह 3 बजे करीब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर बकरी पालन केंद्र आंगाई के समीप तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो गाड़ी ने केला देवी तक पैदल यात्रा कर रहे एक पदयात्री को टक्कर मार दी। हादसे में यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना के संदर्भ में आंगाई चौकी के एएसआई परसोत्तम शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह 3 बजे करीब हाईवे पर बकरी पालन केंद्र आंगाई के समीप बीपी सिंह पुत्र हरिबाबू उम्र 28 साल निवासी उमरी थाना कंचनपुर को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक गांव के ही 8 से 10 लोगों के साथ पैदल केला देवी माता रानी के दर्शन करने जा रहा था। हादसे के वक्त मृतक युवक के साथ ही पीछे चल रहे थे। पुलिस ने घटना स्थल से बोलेरो को जब्त कर लिया है। वहीं मृतक युवक को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
बसेड़ी में राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के तहत विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार डीलरों को 300 प्रति क्विंटल राशन डीलरों को कमीशन मिलना चाहिए। छीजत का व पॉश मशीन के रुपए सरकार द्वारा काटे जाते हैं, उनको नहीं काटा जाना चाहिए। ऐसी कई मांगे राशन डीलर बसेड़ी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के दौरान राधेश्याम, धर्मवीर, लाल सिंह, रामस्वरूप, सत्येंद्र, जयप्रताप सिंह, सियाराम, योगेंद्र, राजू, राम सिंह, रामनाथ सिंह समस्त डीलर मौजूद थे। बसेड़ी से बबलू गिरी की रिपोर्ट। राजस्थान राशन डीलर संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले आज बसेड़ी उपखंड पर एसडीएम साहब बसेड़ी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें राशन डीलरों की विभिन्न मांगें थीं, जिनमें 300 रुपये प्रति क्विंटल राशन डीलर को कमीशन मिलना चाहिए और छीजत पूर्व की भांति मिलनी चाहिए या राशन डीलर को मानदेय किया जाए। 15.21 जो पॉश मशीन के काटे जाते हैं उनको बंद किया जाए। धौलपुर शहर के पुराना डाक खाना स्थित एसबीआई बैंक में कार्यरत हेड कैशियर उज्जवल मुखर्जी का स्थानांतरण उनके गृह जिले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो गया। उज्जवल मुखर्जी ने 2 साल तक धौलपुर में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही समस्त स्टाफ एवं बैंक के उपभोक्ताओं के साथ जो उनका प्रेम व्यवहार रहा, उससे उनका स्टाफ एवं जिले के उपभोक्ताओं ने उनकी बेहद प्रशंसा की। साथ ही उनके व्यवहार की सराहना की एवं समस्त स्टाफ ने एक एक करके उनके साथ बिताए हुए पलों की जानकारी साझा की। इस दौरान ब्रांच मैनेजर कमल कुमार ने कहा कि उज्जवल मुखर्जी हमारे बैंक के सबसे मेहनती और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, जिन्होंने समस्त स्टाफ के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है एवं पहचान बनाई है। तो वहीं सभी का आभार व्यक्त करते हुए उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि धौलपुर आने से पहले मैं सोचता था कि राजस्थान का यह धौलपुर, जिसको चंबल और बीहड़ से जाना जाता है, बागी और बंदूक की गूंज यहाँ हमेशा रहती है, इस इलाके में नौकरी कर पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि यहाँ के लोगों में जो प्यार, उत्साह और व्यवहार मैंने देखा वह काबिले तारीफ है। इस मौके पर सोनू अग्रवाल, केसीसी मैनेजर शैलेश कुमार पांडे, ब्रांच मैनेजर भावना शर्मा, अकाउंटेंट जितेश गर्ग, कैशियर पूजा मीणा, जूनियर एसोसिएट सचिन शेडवाल, अरविंद रजक, भगवान सिंह, माता प्रसाद, शीला देवी आदि लोग मौजूद रहे। मंच का संचालन आमिर खान द्वारा किया गया। हमारी शाखा के सीनियर स्टाफ श्री उज्जवल मुखर्जी जी, जो यहाँ से 2 साल से कार्यरत थे इस शाखा में हेड कैशियर के पद पर, उन्होंने यहाँ शाखा में सारे कार्यों का समुचित निर्वहन किया तथा सारे कस्टमर्स को अच्छा व्यवहार रखा कस्टमर से, तथा जो ब्रांच के टारगेट से वो भी पूरे किए और लोगों के साथ समरसता का व्यवहार रखा। उनकी क्रेडिबिलिटी हमारी ब्रांच के लिए बहुत अच्छी थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। उपखंड के पदमपुरिया फार्म हाउस पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा में आज कथावाचक राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू पुष्कर वालों ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि अपने बाल सखा के द्वारकापुरी आने का समाचार जैसे ही द्वारपालों ने भगवान द्वारकाधीश को दिया, साथ ही कथा के दौरान भजनों की धुन पर श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान आयोजक परिवार के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में राजस्थान राशन डीलर संघर्ष समिति के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को सौंपा, जिसमें डीलरों के द्वारा मुख्यमंत्री से अपनी विभिन्न मांगे रखी गई। इस संदर्भ में राशन डीलर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कमीशन वृत्ति गुजरात पैटर्न के हिसाब से लागू की जाए एवं पॉश मशीन में छीजत का प्रावधान लागू किया जाए। पॉश मशीन रखरखाव हेतु 15.21 की कटौती बंद की जाए एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग 6 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति क्विंटल की जाए एवं अन्य डीलरों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान सुनहरी लाल, कप्तान सिंह, धर्म सिंह, केदार सिंह, रामस्वरूप, नेक राम, कमल, सुरेंद्र शर्मा, विशाल सिंह, रामनिवास, प्रभाकर सिंह, शिशुपाल सिंह, गिराज प्रसाद, उपेंद्र बहादुर, नीतू सिंह, पुष्पेंद्र, राफिक, धारा सिंह सहित बड़ी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का 2 दिवसीय सरपंच एवं सचिव गणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था जयपुर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, रामदीन गुर्जर, सहायक विकास अधिकारी, सरपंच राजवती देवी, सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह सिकरवार आदि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर
प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात सदन में प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन एवं परिचय सत्र का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि सरपंच ग्राम पंचायत के विकास का आधार स्तंभ है। सभी जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं कचरा संग्रहण केंद्र पर विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने राजस्थान राज्य की पहली ODF ग्राम पंचायत जाहोता का उदाहरण देकर सभी सरपंच गणों से अपनी अपनी ग्राम पंचायत को ODF प्लस के कार्य कराकर सुंदर, स्वच्छ, निर्मल ग्राम पंचायत बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। संजीव चौहान द्वारा ग्राम स्वराज जीवन विभिन्न योजनाओं के विषय पर अपने विचार रखे गए। के तोमर द्वारा पट्टा अभियान एवं जन्म मृत्यु विषय पर विस्तार पूर्वक समझाया गया। राम सेवक सिंह द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पर अपने विचार रखे गए। इस अवसर पर सरपंच वीरेंद्र पाराशर, राजवती देवी, बदन सिंह, रवि निषाद, योगेंद्र सिकरवार, कप्तान सिंह, कृष्णा तोमर, जगदीश प्रसाद प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी के तोमर, रामवीर सिंह, पंकज सिंह, हरिलाल, योगेंद्र आदि उपस्थित रहे। बाड़ी में ABVP जिला समिति सदस्य दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के स्टाफ रूम में असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबूजी के बगल में बैठकर पिस्टल व तमंचा दिखाकर अनियमित छात्र छात्राओं को धमकी दी जा रही थी। तभी अनियमित छात्राओं ने ABVP के कार्यकर्ताओं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के लिए फोन किया। उसी समय ABVP के कार्यकर्ता ने जाकर के उस सामाजिक तत्व का रुख कर सामना किया और वहां से असामाजिक तत्व फरार हो गए। इसके बाद में कॉलेज स्टाफ ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस वजह से छात्र छात्राओं में डर का माहौल है। इस वजह से छात्र कॉलेज में रह रहे हैं, डर रहे हैं। ABVP प्रशासन से निवेदन करती है कि ऐसे डर के माहौल में छात्र छात्राओं को निकाला जाए और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है ABVP छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार, पूर्व नगर मंत्री राहुल कौशल, देव गुर्जर, हरिओम, सूरज, सुरेंद्र, शुभम, दीपक और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध का युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिले में 3 फार्मोग्लेज इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मित्तल इंडस्ट्रीज, जय इंडस्ट्रीज एंड ऑयल मिल के सरसों तेल के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अभी तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 152 नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्वबंधु गुप्ता ने बताया कि 3 माह में 120 सैंपल का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विपरीत अभी तक 152 सैंपल लिए गए हैं। धौलपुर में जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जिले में पड़त रही 57 मदिरा दुकानों हेतु आबकारी विभाग द्वारा रियायत दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने जिला कार्यालय में हितधारकों को बुलाकर उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी गई निम्न रियायतों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया, जिस पर हितधारकों द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु भारी जोश दिखाई दिया। सिंह के अनुसार धौलपुर जिले की नीलामी में शेष रही दुकानें आगामी 2 दिवसों में 100% बंदोबस्त कर लिया जाएगा। आबकारी एवं मद्य संयम नीति के बिंदु संख्या 294 के अनुसार दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी एवं मानीदिन व बियर व वाइन की अधिकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का अनुपात संबंधित दुकान की नीलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राइस में निर्धारित अनुपात के रूप में ही रहेगा। संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देशी मदिरा उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति में की जाएगी। अर्थात देशी मदिरा के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारंटी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को नानी एवं बियर व वाइन के साथ ही देशी मदिरा व RML का भी उठाव अनुमत होगा। आबकारी एवं मद्य संयम नीति के बिंदु संख्या 26.82 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया में मदिशी दुकानों के बंदोबस्त हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राइस निर्धारण के लिए संबंधित दुकान की वर्ष 2021-22 की वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि जो भी अधिक हो
बिंदु संख्या 253 में दी गई तालिका में दिए गए प्रतिशत अनुसार बढ़ाकर किया जाना है। दुकान के न्यूनतम रिजर्व प्राइस में देशी मदिरा की राशि को भी इसी अनुपात में बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। दुकान के न्यूनतम रिजर्व प्राइस में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर युक्तिकरण कर किए जाए। 13 वर्ष 2021-22 के अनुसाधारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकान आवंटित कराए जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारियों की जमा धरोहर राशि तथा अधिवार्षिक गारंटी राशि का समायोजन वर्ष 2022-23 के लिए देय राशि के विरुद्ध इस शर्त पर किया जा सकता है कि संबंधित अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2021-22 की गारंटी पूर्ति कर ली हो तथा उसके विरुद्ध कोई बकाया नहीं हो। धौलपुर में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के नेतृत्व में आज डीएसटी टीम सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते ने कुख्यात नामी बदमाश केशव गुजर की तलाश में चंबल के बिहेड़ों सहित अन्य स्थानों पर सर्च अभियान चलाया एवं ग्रामीणों से संवाद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में पुलिस बल ने नामी बदमाश केशव गुजर की तलाश में चंबल के बिहेड़ों में एडीएफ की। इस दौरान मोती कटरा, कछार, सायपुर, टपुआ, छज्जेबाई, रहेन, बरडे आदि गांवों में सघन सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीम द्वारा उसके संभावित ठिकानों पर दाबिश दी गई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर बदमाशों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देने के संबंध में भी वार्ता की गई। इस दौरान डीएसटी प्रभारी हीरालाल, उप निरीक्षक मय टीम, थाना अधिकारी थाना बाड़ी सदर योगेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मय जाप्ता, थाना अधिकारी थाना बसई डांग आशुतोष सिंह, उप निरीक्षक मय जाप्ता क्यूआरटी टीम कोबारा एवं आरएसी के जवान मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने बताया कि केशव गुजर एवं अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। बसई नवाब के कंस मेले में विराट दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें दंगल की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया और हमारी दीवानी कुश्ती 50 रुपए से शुरू हुई। आखिरी कुश्ती के पहलवान वी हरकेश और हरेंद्र के साथ दूसरी फाइनल कुश्ती विक्रम की कुश्ती भीम के साथ आप आखिरी कुश्ती 2 रखी गई। दोनों की राशि 21,000 रखी गई। इसी के साथ दंगल संपूर्ण एवं सफल रहा। बसई नवाब से मुकेश कुमार झा की रिपोर्ट। इस साल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सम्माननीय एसडीओ साहब सैंपो, सम्मानित सीओ साहब सैंपो, सरपंच साहब, पूरी मेला कमेटी द्वारा रात जंगल इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह से पहलवान आए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2015 में एक 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उसे 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड में से 2 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का है, जहां 9 जून 2015 को एक परिवादी ने मनिया पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर था। उसी समय जयसिंह, नरेश और बंटू मोबाइल चार्ज करने घर पर आए थे और 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग पुत्री अमृतसर के पास पंजाब में है, जिसको पुलिस टीम ने दस्तयाब कर लिया है, लेकिन मुलजिम भूरा मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल और बयानों के आधार पर मुलजिमान भूरा, वर्षा और राजू के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर आईपीसी की धारा 376 को जोड़ा गया। पुलिस ने मुलजिमान भूरा, वर्षा और राजू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो जमानत पर चल रहा है। भूरा की ओर से मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। मुलजिमान भूरा और वर्षा जमानत पर बाहर चल रहे हैं और मुलजिम राजू अन्य केस में भरतपुर जेल में बंद है। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 17 गवाहान पेश किए। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखते हुए मुलजिमान भूरा पुत्र प्रेम सिंह निवासी रिठोरी थाना कागरोल, आगरा,
वर्षा पत्नी अनिल निवासी सादिकपुर और राजू पुत्र रंजीत निवासी आम का नगला थाना फरह को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड में से 2 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। 13 वर्षीय नाबालिग को अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी भूरापुत्र प्रेम सिंह राजू मुसम्मद वर्षा को पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सुनाई 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित, जिसमें से 2 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। मामला इस प्रकार से है कि पीड़िता द्वारा थाना मनिया पर रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 9/15 शाम 8 बजे वह पुत्री पत्नी के साथ घर पर था। जयसिंह नरेश बंटू मोबाइल चार्ज करने आए और 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को ले गए, जिस पर थाना मनिया में मुकदमा संख्या 24/15 दर्ज हुआ। अनुसंधान के दौरान जरिए मुख पर सूचना मिली कि पीड़िता अमृतसर के पास पंजाब में है, जिसको बस स्टैंड पंजाब से दस्तयाब किया, जहां से मुलजिम भूरा भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुलजिम भूरा राजू वर्षा के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई तथा बलात्कार की धारा 376 IN IPC व पॉक्सो की धारा 586 को जोड़ा गया। पुलिस थाना मनिया द्वारा मुलजिम भूरा राजू वर्षा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया। मुलजिम भूरा व मुसम्मद वर्षा जमानत पर चल रहे थे। मुलजिम राजू अन्य केस से भरतपुर जेल में चल रहा है। अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत भूरापुत्र प्रेम सिंह हरिजन निवासी रिटौरी थाना कागरौल जिला आगरा को अपहरण में 5 वर्ष के कठोर कारावास और बलात्कार में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। मुसम्मद वर्षा पत्नी अनिल निवासी सादिकपुर हरिजन, राजू पुत्र रंजीत हरिजन निवासी आमकापुरा फरह को दोषी मानते हुए सभी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।